तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा कम है और आप मारुति ग्रैंड विटारा का डेल्टा स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट लेने की सोच रहे हो और आप कम से कम डाउन पेमेंट करना चाहते हैं तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में मैं इसके कम से कम डाउन पेमेंट्स के ईएमआईस के बारे में बात करने वाला हूँ, इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात करने वाला हूँ, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करने वाला हूँ, इसके मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ और इसके मंथली ईएमआईस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में जो कि है 12,21,000 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में जो कि है 1,31,500 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में जो कि है 58,500 रुपीज़। और मान के चले कि ऑथर चार्जेस आपका 15,000 रुपीज़ लगेगा तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 14,26,000 रुपीज़ जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं 1,80,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 1,80,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 20,047 रुपीज़। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 25,865 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 31,007 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा और हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,30,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,30,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 19,243 रुपीज़। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 24,827 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 29,763 रुपीज़। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और ज़्यादा पुश कर सकते हैं तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,70,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,70,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 18,599 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 23,997 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 28,767 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में जो कि है 3,20,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 3,20,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 17,795 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 22,959 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 27,523 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में जो कि है 3,70,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 3,70,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 16,990 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 21,921 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 26,279 रुपीज़। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और ज़्यादा पुश कर सकते हैं तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,20,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 4,20,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 16,186 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 20,883 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 25,034 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,70,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 4,70,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 15,381 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 19,845 रुपीज़।
और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 23,790 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5,20,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 5,20,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,577 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 18,807 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 22,546 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 6 लाख रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 6 लाख रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 13,290 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 17,146 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 20,555 रुपीज़। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।